तो अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बता दिया। अब बात क्या आती है कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसके क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं, मतलब कुछ प्रकार भी होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कुछ 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। अनुप्रास के, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, ये मिटाना नहीं चाहिए तो मिटाया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके क्या होता है, अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के प्रकार लिख देते हैं, ठीक है। देखो पहला तो होता है वृत्त्यानुप्रास, क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। दूसरा होता है आपका छेकानुप्रास, ठीक है। तीसरा होता है आपका लाटानुप्रास, ठीक है। तीसरा क्या होता है, लाटानुप्रास। उसके बाद एक चौथा अंत्यानुप्रास, ठीक है। पांचवा होता है आपका श्रुत्यानुप्रास। तो ये आपके सारे कितने होते हैं, आप कह दोगे मैम ये तो बड़े टफ दिख रहे हैं, बड़े कैसे याद होंगे। देखो ये हर कोई बताएगा नहीं और इसके अंदर से डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, बट हाँ एग्जामिनर है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये छेकानु और लाटानु से तो आपका बिल्कुल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको समझाना जरूरी समझा। तो आपका वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। और इनको अभी मैं आपको बताऊंगी कि करके तो ऐसे याद हो जाएंगे, तो आप कहोगे मैम ये तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो अभी थोड़ा सा टफ दिख रहे हैं और सच में खतरनाक है, शब्द भी खतरनाक ही हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपका वृत्त्यानुप्रास बताती हूँ कि वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके अनुप्रास अलंकार के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो ये सारे जो 5 मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास और आपका श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, 5 मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड में लिख दिए ताकि आपको क्या करें, एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे वृत्त्यानुप्रास की। ये किसका टाइप से, ये आपका टाइप से अनुप्रास अलंकार का। और अनुप्रास अलंकार आपका क्या है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। इतना ध्यान रखना कि अनुप्रास से क्या निकला है, वृत्त्यानुप्रास निकला है। प्रास तो सब में दिख रहा है, तो वर्ण है, मतलब प्रास मतलब अगर आखिरी में आपका प्रास लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्णों की बात की जाएगी, वर्णों की तो बात की ही जाएगी, ठीक है। तो वृत्त्यानुप्रास समझते हैं कि क्या होता है। देखो वृत्त्यानुप्रास का भी सेम वही वाला होता है। यहाँ पे क्या होता है, व्यंजनों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, बार बार होती है, मतलब व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है। सेम प्रोसेस है जैसे आपका अनुप्रास में है, एक वर्ण क्या आता है, बार बार आता है। इसी तरीके से वृत्त्यानुप्रास में भी क्या होता है, एक वर्ण या एक व्यंजन क्या आता है, बार बार आता है, ठीक है। क्यों आ रहा है भाई, सीधी सी बात है ना, अगर इसकी और इसकी परिभाषा मेल भी खा रही है तो उससे क्या जा रहा है, क्योंकि आपका अनुप्रास से ही तो वृत्त्यानुप्रास निकला है ना। तो वृत्त्यानुप्रास सेम आपका कैसा है, आपका सेम अनुप्रास की तरह है। कैसे है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, आपका काव्य लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत शब्द कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो रहा है कि एक व्यंजन की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं वाला, और आपका चारू चंद की, तो सेम यही है। इसको ज़्यादा याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप उसको याद करोगे तो आपको इसमें क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा हम आ जाते हैं अपने छेकानुप्रास में। छेकानुप्रास क्या होता है आपका, ये दिखने में जितने भयंकर शब्द हैं उतने भयंकर है नहीं, इनके अर्थ बहुत ही ईजी हैं, बहुत आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो छेकानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास मतलब छेक मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब जहाँ पर क्या होता है, छेक मतलब सोन से तो जो मतलब एक इंसान चेप होता है ना, हर जगह कहीं ना कहीं पीछे लग जाता है आपके, तो इसी तरीके से छेकानुप्रास मतलब आप एक कह सकते हो कि जब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है, मतलब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है। यहाँ पर वर्ण कितनी बार आ रहा था, 1 बार, मतलब वृत्त्यानुप्रास में वर्ण 1 बार आएगा और यहाँ वर्ण कितनी बार आएगा, ओनली 2, ये नहीं कि 2 से अधिक, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 2। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वृत्त्यानुप्रास आपका फर्स्ट में आता है तो उसमें पहला एक ही वर्ण आएगा, और ये सेकंड नंबर में आता है, इसीलिए इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, 2 वर्ण आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, एक थोड़ा ट्रिकी माध्यम से। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है। चलिए कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए। क्या लिखा हुआ देखो, अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्ण आपका एक ही लाइन में आएगा, 2 वर्ण आपके एक ही लाइन में आएंगे। आपने यहाँ देखा होगा कि वृत्त्यानु में क्या हो रहा है कि एक लाइन में 3 बार आ रहे हैं। देखो भाव यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ठीक है। पर यहाँ क्या आएगा, एक लाइन में 2 बार भी आ सकते हैं और एक ही लाइन में 2 बार भी आ सकते हैं, और 2 लाइनों में 2 बार आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे देखो, अति आनंद मगन महतारी, यहाँ देखो
दो बार आया है, सॉरी ये नहीं आएगा, मौ 2 बार आया है, मौ क्या है 2 बार आया है, ये देखो मौ यहाँ भी आया है, मौ यहाँ है। दूसरी में देखो कानन यहाँ भी आया है, कौ यहाँ भी आया है, भौ यहाँ भी आया है, भौ यहाँ भी आया है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपका चरण कितने हैं उससे मैटर नहीं करता कि आप 4 चरण वाला पढ़ रहे हो काव्य या 3 चरण वाला पढ़ रहे हो, आपके शब्द क्या आएंगे 2-2 बार आएंगे, ठीक है। एक लाइन में या एक पैरा में तो आपके 2-2 बार आएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका छेकानुप्रास हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका। वृत्यानुप्रास में एक वर्ण एक ही बार आएगा, छेकानुप्रास में वर्ण कितने बार आएंगे, 2 बार आएंगे। इतना क्लियर है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो छेकानु, वृत्यानु और छेकानु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपके तीसरे में लाटानु, ठीक है। क्या करेंगे, लाटानु। लाटानु के बारे में बात करते हैं। तो लाटानुप्रास का क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं। मतलब शब्दानुप्रास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शब्दों की बात की जा रही है। अभी अभी आपने देखा, हमने अनुप्रास में वर्ण की बात करी, ठीक है। उससे पहले हमने आपका वृत्यानुप्रास में भी वर्ण की बात करी, फिर उसके बाद हमने छेकानुप्रास में भी वर्ण की बात करी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाटानु में क्या हो रहा है, लाटानुप्रास में क्या हो रहा है, आपका शब्दानुप्रास भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर शब्दों की बात की जा रही है, यहाँ पे पूरा पूरा शब्द आएगा। जैसे आपका ये हो गया एक शब्द, जैसे आप क्या कह सकते हो, राम है। अब हमने भी राम इतना पढ़ लिया कि हम राम राम ही मुंह में आता है, ठीक है, मतलब राम राम ही मुंह में आता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी को पढ़ लेते हैं। इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शब्दानुप्रास का मतलब मैंने क्या बताया था, और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं ना आपके, 2 प्रकार, मतलब 2 प्रकार मैंने बताए थे, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो अभी हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सॉरी शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो इसीलिए ही शब्दानुप्रास भी कहा जाता है। अभी क्योंकि हम पढ़ी शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, देखो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। मतलब यहाँ पर एक शब्द होगा और वो 2 या 2 से अधिक बार आ जाएगा। मतलब कुछ भी, किसी का नाम है, किसी की जगह है, खाना पीना, मतलब कोई भी एक सेंटेंस होगा पूरा, और वो क्या आएगा, 2 बार आएगा। एक से अधिक बार 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। अब कैसे आएगा वो हम याद कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आपका यहाँ देखो क्या लिखा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आपने देखा एक ही जो आपका शब्द है वो अधिक बार आया हुआ है, मतलब कई बार आया है। पूत सपूत यहाँ पे भी है, पूत सपूत यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, क्यों है। तो इस तरीके के काव्य में, मतलब इस तरीके का दोहा, चौपाई, काव्य जो भी आपको मिल जाएगा इस तरीके का, तो आप समझ लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्या होगा, तो आप कहोगे लाटानुप्रास, ठीक है। लाटा मतलब क्या होता है कि लाटा हम कभी कहते हैं ना, तू लाटा है, मतलब कह देते हैं ना पागल है या कुछ इस टाइप से। तो मतलब कोई कहीं भी चला जाता है, मतलब बार बार आ जा रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए, मतलब खाना मांगने या कुछ भी करने के लिए क्या आ रहा है, बार बार आ जा रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना, पागल कहीं का लाटा बार बार आ जा रहा है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये क्या आ रहा है, बार बार आ जा रहा है, कहीं भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो आप, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को लाटानुप्रास समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आपके अंत्यानुप्रास की। अब ये क्या होता है, अभी अंत्यानुप्रास आपका क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया था, ठीक है, अंत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, जो अंतिम वर्ण होता है, अनुप्रास, चलो यहाँ परिभाषा नहीं लिखी थी मैंने आपकी, मैं परिभाषा लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्या होता है, जो आपका अंतिम वर्ण होता है, जो आपका अंतिम वर्ण होता है उसमें क्या होता है, तुक बैठता है, ठीक है। इसमें तुक बैठता, यही होगा, ठीक है। हाँ अंतिम, हाँ सही है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, इसमें अंतिम वर्ण में क्या बनता है, तुक बैठता है। मतलब हमारा जो अंत्यानुप्रास है उसमें क्या होता है कि जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, फोकस कहाँ होता है, हमारा अंतिम वर्ण में होता है। आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी अनुप्रास पढ़े हैं, जितने भी हमने अलंकार पढ़े हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं, उसमें हमेशा स्टार्टिंग में वर्ड आते थे। कहाँ आते थे, स्टार्टिंग से वर्ड आते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंत्यानुप्रास में क्या हो रहा है आपके, कि वर्ण का आखिरी वर्ण देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, आग नाग, आग नाग। तो यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ठहराव हो रहा है ना, सारी चीजें यहाँ पे आके क्या जा रही है, ठहर जा रही है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो ठहराव, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें रुक जा रही हैं। तो आपने देखा होगा आग, साग, नाग, नाथ, तो इस तरीके के जो भी आपके शब्द आएंगे लास्ट में, आपके इस तरीके से जो भी शब्द आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अंत्यानुप्रास कहलाएंगे। क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास कहलाएंगे। इतना क्लियर है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अंत्यानुप्रास क्या होता है हमारा, जहाँ पर क्या होता है लास्ट में शब्द आता है, आखिरी में जो अंतिम वर्ण होता है हमारा, जो अंतिम हमारा
वर्ण होता है या शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तुक बैठता है, तुक बैठ रहा है ना, जैसे यहाँ पे क्या बैठ रहा है, तुक बैठ रहा है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे तुकबंदी जहाँ पे होती है, मतलब आप कह सकते हो जहाँ पे तुकबंदी होती है वहाँ पे आपका क्या बनता है, आपका अनंत्यानुप्रास बैठता है। इतना क्लियर है, अनंत्यानुप्रास में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इजी होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम, क्या आ जाते हैं, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चलो लास्ट हमारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास। यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ग में एक वर्ण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही वर्ण में, एक ही वर्ग के वर्णों की क्या होती है, आहुति, मतलब एक ही वर्ग में क्या होता है, एक ही वर्ण आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक वर्ग होगा और उसमें क्या आएगा, एक वर्ण क्या आ जाएगा, बार बार आ जाता है, या फिर एक वर्ण आ जाता है, ठीक है। यही होगा, मतलब बार बार आ जाता है, आवर्ती होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप कैसे याद करते हो, श्रुत्यानु, तो श्रुत्यानु मतलब क्या होता है कि श्रुत, मतलब हम कहते हैं ना कि स्मरण करो, श्रौ दिख रहा है ना, स्मरण करो, स्मरण करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ण में जो होता है, एक वर्ग में एक वर्ण क्या होता है, बार बार आता है, मतलब आवर्ती लिख सकते हो। अब कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। श्रुत्यानुप्रास में देखो, अब ये वर्ग क्या है, अभी आप बहुत से क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि मैम वर्ग क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको मैंने ये बताया था, जिस तरह से एक दोहा लिखा, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, काव्य लिखा हुआ है, तो ये जो पूरी एक लाइन होती है, ये तो पूरी एक लाइन होती है। अगर मैंने और चौपाई अगर मैंने लिखी होती है तो उसमें 5-6 लाइनें होती हैं। तो वो जो लाइनें होती हैं, मतलब जो एक सेंटेंस पूरा एक आखिरी तक लिखा जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग कैसा होता है, जैसे मैंने ये लिखा है क, ये क वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क वर्ग क्या होता है। क वर्ग क्या होता है आपका, क, ख, ग, घ, ण, तो अण, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा क वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये एक पूरा क्या होगा, इसका पूरा एक वर्ग होगा, ठीक है। दूसरा वर्ग क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से ख का, इस तरह से ख का वर्ग क्या होगा आपका, सॉरी ख क्यों लिख रही हूँ मैं, अणो, ठीक है। चौ वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मायने रखती हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं, तो वहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा, चलो एक श्रुत्यानुप्रास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। तो मतलब आप देख सकते हो एक वर्ग में क्या हो रहा है, एक जो वर्ण है क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे क्या आ रहा है, देखो था, थी, आ रहा नहीं आ रहा है, उसी तरीके से यहाँ थ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी आपका थ आ गया। मतलब एक वर्ग है और आपका वर्ण कितने बार बार आ रहा है, ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या, इसमें ऐसा है कि जैसे श्रुत्यानुप्रास है तो एक वर्ग में जो आपका वर्ण है वो बार बार आएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका वर्ण 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूज रहेगा कि मैम वर्णों की बात तो और में भी हो रही है, क्यों हो रही है। वहाँ एक बार आ रहा है, दूसरे श्रुत्यानु में जो वृत्तानु है उसमें एक बार आ रहा है, आपका छेकानु में 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है वर्ण। उसके बाद आपका क्या था, लाटानु था, लाटानु में भी आपका क्या आ रहा था, आपका लाटानु में क्या आ रहा था आपका, हाँ इसको शब्द आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, शब्द आ रहा था। तो इस तरीके से आपके ये बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका अनुप्रास अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की लेक्चर लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।